आत्मा की यात्रा के गहरे रहस्य। आत्मा क्या है? आत्मा हमारे शरीर के भीतर की वो अदृश्य शक्ति है जो हमें जीवन देती है। जैसे बल्ब में बिजली हो तो वो जलता है, वैसे ही शरीर में आत्मा हो तो वो जीवित रहता है। आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आत्मा का जन्म नहीं होता, वो सनातन है। वो परमात्मा की एक छोटी चिंगारी है। जैसे समुद्र से एक बूंद निकले, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, वो सिर्फ देह बदलती है। आत्मा की यात्रा कैसा होती है? जन्म, आत्मा एक नया शरीर लेती है। जीवन, वो संसार में अनुभव लेती है, अच्छे बुरे कर्म करती है। मृत्यु, शरीर समाप्त होता है, आत्मा निकल जाती है। पुनर्जन्म या मुक्ति, आत्मा फिर जन्म लेती है या परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा क्यों बार बार जन्म लेती है? जब आत्मा में कर्म अधूरे होते हैं, लालसाएं बाकी होती है, तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसे कर्म का चक्र कहते हैं। मोक्ष क्या है? जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है और उसे कोई इच्छा नहीं रहती, तो वो परमात्मा से मिल जाती है। यही मोक्ष या मुक्ति है। आत्मा की पहचान कैसे करें? जब तुम खुद से पूछो मैं कौन हूं, और उत्तर अंदर से आए मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो समझो कि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। आत्मा की यात्रा में ध्यान का महत्व। ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। ध्यान आत्मा को शरीर और संसार के बंधनों से मुक्त करता है। आत्मा की यात्रा के संकेत। जब आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है तो कुछ संकेत मिलती है। मन शांति चाहता है, संसार से मोह कम होता है, भीतर से आवाज आती है कुछ तो और है इस जीवन में। आत्मा और प्रकाश। आत्मा का स्वभाव प्रकाशमय होता है। वो ज्ञान, प्रेम और शांति का स्रोत है। ध्यान में जब तुम गहराई में जाते हो तो भीतर एक रोशनी दिखती है, वो आत्मा का अनुभव है। आत्मा की अंतिम यात्रा। जब आत्मा अपने सारे जन्मों के कर्म पूरे कर लेती है और ईश्वर से एक ही हो जाती है, तो उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। वो संतति को प्राप्त होती है। यही उसकी अंतिम मंजिल है। आत्मा की यात्रा एक अनंत यात्रा है। अज्ञात से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर और शरीर से परमात्मा की ओर।